राकिब जी ने क्वेश्चन पूछा है 7:26 PM को ए पेशेंट 40 years of age of chronic urticaria for last 10 years can she continue to take loratadine 10 mg for lifelong। राकिब जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जनरली जो एलर्जी के पेशेंट जिनको भी बार बार एलर्जी हो जाती है, बार बार सर्दी हो जाती है, तो उनको कई बार जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ऐसे में उनको ये सब लोग ये डराते हैं कि अगर जिंदगी भर इस तरह से दवाई लोगे तो आपकी बॉडी में कुछ बहुत सारा साइड इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी में दवाई की वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन राकिब जी, एक मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ी सी स्टडी बताना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विथ यू। लोराटेडीन जो आपने कहा है 10 mg, अभी लोराटेडीन बेसिकली एक तरह का एंटीहिस्टामिन है। कोई भी क्रॉनिक अर्टिकेरिया का पेशेंट होता है तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो इसी तरह के एंटीहिस्टामिन्स है। तो यस, एंटीहिस्टामिन्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसलिए है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से कंपैरेटिवली साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है। बाकी सभी मेडिसिन के हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से और एज पर माय एक्सपीरियंस विद पेशेंट्स, लोराटेडीन या कोई भी एंटीहिस्टामिन अगर एक मिनिमम मेंटेनेंस डोज पे अगर लॉन्ग टर्म भी यूज़ करते हैं, अगर ज़िंदगी भर भी यूज़ करते हैं तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सेकेंडली, अगर क्रॉनिक अर्टिकेरिया है तो उसमें एक आप कर सकते हो, कुछ पेशेंट्स में मैंने ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी किया है कि अगर वो 6 to 7 मंथ्स से कोई भी एंटीहिस्टामिन की मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको एक थोड़े दिनों का ब्रेक देते हैं और उस ब्रेक के दौरान उनको एक शॉर्ट कोर्स ऑफ मिनिमम डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। दिन में 2 से 3 बार वो डोज लेना होता है एंड टेक इट फॉर लाइक 10 डेज, और उस 10 डेज के बाद में वो डोज को टेपर ऑफ करके उसको बंद कर देते हैं। और फिर से उनको जब भी इस तरह का क्रॉनिक अर्टिकेरिया का अटैक आता है तो फिर से हम लोग एंटीहिस्टामिन स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने से वो जो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है उसका इफेक्टिवनेस फिर से अच्छा हो जाता है और वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा पेशेंट्स में देखा गया है, अगर वो बहुत लंबे समय से कोई भी एक एंटीहिस्टामिन ले रहे हैं और वही सेम डोज ले रहे हैं तो ऐसा होता है कि 2-3 साल के बाद उनको वो दवाई का असर नहीं होता। तो उस वक्त हमको वो दवाई से ब्रेक लेना चाहिए, एक शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड देकर फिर से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके दौरान जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो तो कई पेशेंट्स में हम लोग को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलाउड नहीं है क्योंकि वो पेशेंट्स को दूसरे अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ऐसे में आप मॉन्टेलुकास्ट वगैरह बहुत सारे ऑल्टरनेटिव टू एंटीहिस्टामिन्स हैं, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जस्ट फॉर अ चेंज के लिए पेशेंट को देते हैं ताकि वो एंटीहिस्टामिन का असर उनको फिर से रिजुवेनेट हो जाए और फिर से वो एंटीहिस्टामिन इफेक्टिव हो। ओके, तो द शॉर्ट आंसर इज अगर वो 10 ईयर्स के लिए भी ले रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उनके दूसरे कोई भी कंडीशंस होंगे, जो भी मेडिकल कंडीशंस है, तो उसके साथ थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए कि क्या उसका कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं होता है या नहीं।